खाला ने कहा, बेटा आज रात तुम्हें मेरे साथ सोना चाहिए। घर पर कोई नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने हैरान होकर पूछा, आंटी क्या हुआ? उसने कहा, तुम्हारे चचा शहर से बाहर है। हमारे दोनों बड़े बेटे कॉलेज में हैं और हमारी छोटी बेटी अपनी दादी के पास है। घर में मेरा 3 साला बेटा और मैं अकेले हैं। इन दिनों कुछ शराबी बाहर गली में नाचते नजर आते हैं। इस वजह से मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। मेरी माँ ने यह सुना तो फौरन कहा कि सलीम, फौरन खाला के साथ जाओ और उसे कुछ हिम्मत दो। रात उसके पास रहो। मैंने इत्तेफाक किया। अपना नाइट सूट, एक झाड़ी और एक किताब उठा ली। खाला मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर ले जाने लगी। रास्ते में वो बताती रही कि मैं कैसे बड़ा हुआ हूँ। सलीम, अब तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुकून मिलेगा। उसके घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे बड़े बेडरूम में ले गई, जहां उसका 3 साला बेटा पहले ही सो रहा था। आंटी ने मुझे बेड पर बिठाया और कहा कि आज तुम मेरे बहुत करीब सोगे। हम दोनों किचन में गए और रात का खाना तैयार किया। खाने के बाद मैंने अपनी किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि आंटी घर के बाकी काम करने लगी। थोड़ी देर बाद वो वापस आई और मुझसे पूछा कि क्या मेरा काम हो गया है। मैंने कहा कि मैं थक गया हूँ, तो उसने टीवी ऑन कर दिया। रात के 12 बजे थे। हम दोनों टीवी देख रहे थे। आंटी ने अपने बेटे को खिलाया और सोने दिया। फिर उसने मुझे बताया कि सोने का वक्त हो गया। मैं बेड पर लेट गया और आंटी ने दरवाज़ा मजबूती से बंद करके अंदर से लॉक कर दिया। वो कहने लगी, मुझे बाहर शोर से डर लगता है। मैंने उससे कहा, बहुत गर्मी है आंटी, लेकिन उसने एक ना सुनी। थोड़ी देर बाद बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई। फौरन मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और मुझे गले लगा लिया। उसका जिस्म हल्का सा कांप रहा था। मैंने उसे तसल्ली दी, ये ठीक है, मैं हाजिर हूं। आंटी ने मुझे अपनी बाहों में लिया और कहा कि तुम मेरे बादशाह हो। आज रात मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। दूसरी बार बाहर से आवाज आई तो आंटी ने मुझे और भी मजबूती से थाम लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसका नर्म जिस्म मेरे सीने से दबा हुआ था। मैंने उसे कहा कि मैं बाहर जाकर चेक करूंगा। पहले तो उसने सख्ती से इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो वो मेरे साथ उठ गई। उसने एक लंबी छड़ी उठाई और मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हम दोनों ने दरवाज़ा खोला। बाहर तालाब में एक साही बैठा था। वो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। आंटी की हिम्मत थोड़ी बढ़ी, लेकिन वो फिर भी मेरे करीब होना चाहती थी। कमरे में वापस आकर हम दोनों बेड पर लेट गए। मुझे गर्मी से पसीना आ रहा था। मैंने कहा, आंटी अब कोई डर नहीं है, चलो दरवाज़ा खोलकर सोते हैं। लेकिन उसने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि नहीं बेटा, रात भर बंद रखो। फिर वो उठी, एक कंबल निकाला, मुझे दिया और मुझसे कहा कि अपने आप को उसमें लपेट कर सो जाओ, ये गर्मी को कम करेगा। मैंने चादर उसके गिर्द लपेट दी तो आंटी ने कहा कि वो भी नहा लेंगी। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर वापस आई तो उसने बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा लहंगा पहना हुआ था, जो शायद अंकल लाए थे। स्कर्ट सफ़ेद था और आंटी का पूरा जिस्म उसमें से साफ नजर आ रहा था। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था, उसे गीला कर रहा था। इसका स्कर्ट उसके जिस्म से चिमटा हुआ था, जो उसकी खूबसूरत शख्सियत की हर सतह को जाहिर करता था। मैंने शर्म से नजरें नीची कर ली। आंटी बेड पर आकर लेट गई। बेटे को एक तरफ धकेलकर दूसरी तरफ लेटने को कहा। वो खुद बीच में लेट गई। डर की वजह से कमरे की लाइट बंद नहीं हुई थी। आंटी की आंखें अब बंद थीं, लेकिन उनका एक हाथ मेरे बाजू पर था। अचानक बाहर से आवाज आई। आंटी ने फौरन एक वक्फा लिया और मुझसे मनहा मोड़ लिया। उनका पूरा जिस्म मेरे खिलाफ दबा हुआ था। मैंने उसे हल्का सा रगड़कर तसल्ली दी। आंटी ने आहिस्ता से कहा, सलीम बेटा, आज रात मुझे छोड़कर मत जाना। तीसरी बार बाहर से आवाज आई तो आंटी ने मुझे इतना करीब किया कि हमारे जिस्म मिल गए।
चादर के नीचे उसके होठों और मेरे चेहरे के दरमियान कोई फासला नहीं था। उसके गीले बाल मेरे चेहरे पर फैल गए और उसकी सांस मेरी गर्दन पर गिरने लगी। मैंने उससे कहा, आंटी आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। उसने आंखें खोली, मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे बगैर आज रात अकेली नहीं रह सकती। उसके लहजे में एक अजीब सी नरमी थी। फिर उसने अपना एक पाँव मेरे ऊपर रखा और मुझे और भी करीब खींच लिया। कमरे में सिर्फ एक मध्यम रोशनी थी, जिससे आंटी का जिस्म और भी खूबसूरत लग रहा था। उसकी कार्टून जैसी खसूसियात उसकी आंखों पर साफ दिखाई दे रही थी। मैंने शर्मदगी से दूर देखा, लेकिन आंटी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा और कहा, देखो मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। उसका दिल वाकई बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने उसे तसल्ली देने के लिए उसके बालों पर हाथ फेरा। आंटी ने आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा मेरी बाहों में छुपा लिया। बाहर की आवाज़ें अब थम चुकी थीं, लेकिन आंटी ने फिर भी मुझसे अलग होने से इनकार कर दिया। उसका जिस्म पहले से ज्यादा गर्म हो गया था। मैंने उससे पूछा कि क्या वो अब भी डर रही है। उसने कहा कि अब खौफ तो कम हो गया है, लेकिन तुम मुझे छोड़कर ना जाना। फिर उसने मुझे इतना करीब किया कि हमारे जिस्म एक दूसरे में जम हो गए। उसकी नर्म सांसें मेरी गर्दन पर गिर रही थीं और उसकी उंगली मेरी कमर पर फिसल रही थी। मैंने भी उसे गले लगा लिया। आंटी ने आहिस्ता मेरा नाम पुकारा और कहा, सलीम तुम मेरे बहुत करीब हो। मैंने आंटी से कहा,